नमस्कार साथियों, हमारे प्रिय मित्र और अभी यंगेस्ट छात्रों, मैं मनोज प्रसाद, छत्तीसगढ़ नारायणपुर। मैं लगभग आज 4 सालों से मैं नारायणपुर में एक स्पेशल फोर्सेस में पोस्टेड हूँ और मैं एक वर्तमान और भूतकाल में भी मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूँ। मैं हमेशा से एथलेटिक्स खेल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था और एथलेटिक्स में मैंने बहुत सारे मेडल भी प्राप्त किया है। राष्ट्रीय और स्टेट तक ही मेरी एथलेटिक्स में सफ़र रही है और मैं वेस्ट बंगाल से खेला हूँ। आज मैं एक ऐसे खेल के विषय में परिचय देने जा रहा हूँ जिसका हो सके तो अस्तित्व कहीं ना कहीं मिट चुका था। एक इसे ज़िंदा करना और इसे एक अस्तित्व में लाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। अबुझमाड़ मलखम्ब एंड स्पोर्ट्स एकेडमी नारायणपुर छत्तीसगढ़, जो कि नारायणपुर छत्तीसगढ़ के एक बीहड़ जंगलों में और इंटीरियर में बसा हुआ है, मगर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की वातावरण और प्रकृति बहुत ही सुंदर है। यहाँ के वायु में 95 से 98% तक ऑक्सीजन की मात्रा है। यहाँ के बच्चों में नेचुरल ताकत के साथ साथ बाहुबली जैसा एक बल है। जब हमने मलखम्ब खेल शुरू किया था तो एक दूसरा खेल छोड़कर एक दूसरे खेल के अंदर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक खेल के बारे में नहीं जानते हुए भी दूसरे खेल को हम उसके अंदर आना, उसके रूल रेगुलेशन कोड ऑफ पॉइंट के विषय में जानना और उसे प्रसारित करना एक चैलेंज ही था। धीरे धीरे ये खेल बढ़ता गया। 2017 से लेकर 2020 तक का दायरा एक बहुत कठिनमय था। हमारे पास या भारत में बहुत सारे जगह ऐसे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास मलखम्ब का बहुत मात्रा में मलखम्ब नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते हैं। ये तकलीफ, ये कठिनाई हमारे साथ भी था। तो आज हम अबुझमाड़ मलखम्ब अकादमी का एक विशेष और ख़ास बात बताने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से पूरे भारत और पूरे विश्व में ऐसा प्रशिक्षण केंद्र अभी तक नहीं बना हुआ है। क्या मालूम फ्यूचर में आप सभी के मदद से और हो सके तो ये खेल आगे बढ़ सकता है। तो अभी हम अबुझमाड़ मलखम्ब अकादमी की कुछ चीज़ों को हम दिखाने जाएंगे। ये बहुत बेहतर नहीं है, मगर हमारे देश का ये खेल शान है, जान है, प्राण है। हम अपने सभी संस्कृतियों को और हमारे पुराने खेलों को और सदी को, आयुर्वेद को सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें उसे दोबारा वापस लाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार हमने एक छोटा सा प्रयत्न, छोटा सा कोशिश किए हैं कि अपने मलखम्ब खेल को भी एक अच्छा जगह दिलाने का। तो आ गया है रायपुर से 250 से 280 किलोमीटर की दूरी पे यह अकादमी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब चलते हैं थोड़े मलखम्ब के अकादमी के अंदर की तरफ में, मलखम्ब खेल को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दृष्टि से ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मलखम्ब लगे हुए हैं। अभी देख सकते हैं लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35-37 मलखम्ब लगे हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे 150 से 200 बच्चे रेगुलर मलखम्ब का अभ्यास करते हैं। सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बच्चे आज भारत में अंडर 14 की टीम नंबर 1 स्थान पे है। हाँ, बस इतने सारे मलखम्ब और सुविधाओं के वजह से ही हो पाया है। तो इतने सारे मलखम्ब हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा खिलाड़ी छोटे मलखम्ब से शुरू करता है और धीरे धीरे तो इतने सारे मलखम्ब के वेरिएशन के बारे में जानेंगे। आप वहाँ देख सकते हैं छोटा मलखम्ब, धीरे धीरे मलखम्ब का कद बढ़ते चला गया है, बढ़ते चला गया और बढ़ते चला गया है। यहाँ पे जितने भी सारे मलखम्ब दिख रहे हैं, अब सारे मलखम्बों पे कम से कम एक मलखम्ब पे 2 से 4 बच्चे अभ्यास कर सकते हैं। लगभग हमारे यहाँ पे 150 के करीब बालक एवं बालिकाएँ
सुबह शाम का अभ्यास करते हैं। और देख सकते हैं आप, बालिकाओं के लिए रोप की व्यवस्था की गई है। 2 वहाँ पे देख सकते हैं छोटे बालिकाओं के लिए 2 छोटे स्टैंड लगे हुए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और नए जो बच्चे आते हैं अभ्यास करते हैं। बीच में देख सकते हैं हैंगिंग मलखम लगा हुआ है, जो सीनियर खिलाड़ी के लिए सीखना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आप आइए 1 2 3 4 5, ये 5 जो लगे हुए सीनियर गर्ल्स के लिए रोप मलखम का स्टैंड बनाया गया है, जिस पे बालक और बालिकाएं भी दोनों अच्छे से अभ्यास कर पाए। ये सीनियर बॉयज़ के लिए तीनों ही आवश्यक होता है, पोल मलखम, हैंगिंग मलखम और रोप मलखम। अभी तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद लड़कियों के लिए भी पोल मलखम अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। अभी इसका एक ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है, दूसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप अमेरिका में होने जा रहा है, और आशा करते हैं बहुत जल्द इसे आप ओलंपिक में देखने को पाएंगे। और आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप भी मलखम खेल में इंटरेस्ट लीजिए। आने वाला समय का ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बनने वाला है। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अबू झुमार मलखम अकादमी की विशेषताओं को जान लिए और समझ भी लिए। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का फीस बच्चों से नहीं लिया जाता है, मगर हाँ, बिना पैसे से तो अकादमी नहीं चल सकता है, मगर हम लोगों से डोनेशन मांगते हैं, उसी डोनेशन से खर्चों से हमारा मलखम अकादमी चलता है। तो हमारा एक्चुअली कोई फीस नहीं है, मगर आप चाहे तो हमें डोनेशन दे सकते हैं। और हमारा एक ही सपना है, इस मलखम खेल को पूरे विश्व में फैलाना और ले जाना, और मलखम खेल के माध्यम से अपने भारतवर्ष की एक नई पहचान पूरे विश्व को दिलाना, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने की आवश्यक है, जिसके लिए बहुत सारे पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेशन करें, मदद करें, और हमारे खेल को, हम सभी के खेल को, हमारे पूरे भारतवासी का इस पारंपरिक खेल को आगे बढ़ाने में आप सभी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।